एपिसोड 10। मैं आचार्य रविकृष्ण पराशर भागवत कथावाचक हूँ। कल के एपिसोड 9 में हमने ये चर्चा किया कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी में मंथरा किस प्रकार षड्यंत्र कर रही है और कैसे महारानी कैकेयी के दिमाग में जहर घोल रही है। आज के इस एपिसोड 10 में हम जानेंगे कि किस प्रकार मंथरा की चाल ने कैकेयी को महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाकर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। राम के राज्याभिषेक की तैयारी की भनक जब मंथरा को लगी तो उसने यह खबर महारानी कैकेयी को सुनाई। जब वह इस खबर को सुनकर महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची तो उस समय रानी अपने कक्ष में सोई हुई थी। दासी मंथरा को जब कैकेयी ने हाँफते हुए कुछ कहते सुना तो वह चौंक कर जग गई और बोली, बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब कुशल है ना? महाराज कुशल हैं ना? मंथरा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। कैकेयी यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई। कैकेयी इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपने गले का हार उतारकर तुरंत ही मंथरा को दे दिया और बोली, मंथरा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। मंथरा ने हार फेंकते हुए कहा, रानी, तुम्हारी मति मारी गई है। दशरथ ने षड्यंत्र रचा है, तभी तो भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है ताकि कल सुबह राम का राज्याभिषेक कर दें। समारोह के लिए भरत को बुलाया तक नहीं। यह सुन महारानी कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं है। राज हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। महारानी कैकेयी ने मंथरा को फटकारा जरूर, लेकिन उस पर इस फटकार का कोई असर नहीं पड़ा। वह अपनी बातों पर वैसी ही अड़ी रही। वह महारानी कैकेयी के पलंग पर उनके बहुत निकट जाकर बैठ गई और कैकेयी के चेहरे पर अपनी नज़र टिकाकर बोली, रानी, तुम बहुत भोली हो, बहुत नादान हो। तुम्हें दुख की जगह खुशी नज़र आ रही है। मेरी बातों को समझो रानी। अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास बन जाएंगे। राम के बाद भरत राजा नहीं बनेंगे, राजा तो राम का पुत्र बनेगा। रानी, राम को राज अगर मिल गया तो भरत को देश निकाला दे देंगे और वे भरत को दंड देंगे। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को वन भेज दिया जाए। मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी का सिर चकराने लगा। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। उनका मन अब भारी हो गया। मंथरा के तर्कों में कैकेयी को कुछ सच्चाई दिखने लगी। कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम ही बताओ मंथरा, मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। पहले वरदान से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इस प्रकार एपिसोड 10 के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम।